Hello students, after a long break we are resuming our lecture protein chemistry. In previous lectures we have started our first point, that is protein chemistry. We have discussed how are proteins made, that is proteins are building blocks of amino acids. Next we discussed about the classification of amino acids. Then they are depend on the solubility differences like polar, non-polar, aromatic, charged, uncharged, etc. Okay, so this was our second point, that is classification of proteins or classification of amino acids. Next we saw that how amino acid act as a buffer. ठीक है, हमने देखा अमाइनो एसिड बफर की तरह कैसे बिहेव करते हैं, just because of its presence of carboxyl group and presence of amino group. Okay, so on that basis we have discussed our Henderson-Hasselbalch equation, okay, for strong acid and for weak. Okay, so we have discussed the Henderson-Hasselbalch equation. Now in this lecture, moving on, we are going to see determination of primary structure of polypeptide. Okay, मतलब पॉलीपेप्टाइड, अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीपेप्टाइड होते क्या है. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे जो हम पॉइंट स्टडी करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, नॉट गो इन डायरेक्टली हम अटैक नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वी विल गो. सो आवर टुडेज पॉइंट इज डिटरमिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो 2 और 1 लेक्चर 2 और 3 लेक्चर्स में ये पॉइंट कवर होगा, बिकॉज वी आर गोइंग step by step. Okay, so first we will see what is polypeptide. Before going to polypeptide we will see what is peptide, right? जब आपको पेप्टाइड पता लगेगा then you will come to know what is polypeptide. Okay, so let's start. पेप्टाइड, अभी हम देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या है. प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो अमाइनो एसिड्स ये लिंक होते हैं. ओके, ये अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2 एंड सो ऑन. इस तरीके से आपका बन चुका है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब ये जो बॉन्ड है, ओके, दिस बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, वो बॉन्ड कौन सा है? वो बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमाइनो एसिड को कनेक्ट कर रहा है. मैं सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, वो भी आपके सिलेबस में है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. गेटिंग द पॉइंट? तो अब ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. अब सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है. ओके, हाउ इज पेप्टाइड बॉन्ड बीइंग फॉर्म? सो इट्स वेरी सिंपल. सी, I have shown the just general structure of amino acid, which consists of chiral carbon, hydrogen is there, carboxyl group is there, amino group is there, and R group is there. Okay, R group change होता है, जैसे जैसे R group change होता है वैसे वैसे amino acids के nomenclature, amino acids के name change होते हैं. ठीक है, तो ये जो मैंने दिखाया है, it is nothing but the, यही जो मैंने यहाँ पर सर्कल फॉर्म में दिखाया है वो मैंने जनरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ओके, सो देयर आर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बीइंग कनेक्टेड, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3. क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म. ओके, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे कनेक्ट होता है, दो अमाइनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड कैसे कनेक्ट होता है. सो द पेप्टाइड बॉन्ड इज कनेक्टेड बाय carboxyl group. Listen properly. Carboxyl group of one amino acid interact with amino group of second amino acid and release the water molecule, which leads to formation of peptide bond. Very simple. क्या कहा मैंने? Carboxyl group of one amino acid, मतलब कौन सा ग्रुप? COOH. ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड. अब कार्बोक्सिल ग्रुप में बोल रही हूँ तो ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा. ओके, व्हाट विल गो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल ग्रो. हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल गो आउटसाइड. मतलब कैसे?
देखें OH कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, इट रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है दिस इज नथिंग बट द पेप्टाइड बॉन्ड, जो किस बीच में फॉर्म हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड that release the water molecule and leads to formation of the peptide bond। ठीक है, तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है जो दो अमाइनो एसिड को कनेक्ट करता है एंड द प्रोसेस इज बीन कैरिड आउट। ठीक है, तो ये है आपकी अमाइनो एसिड की चेन, फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और एक चीज यहाँ पर हाईलाइट की गई है दैट इज अमाइनो एंड एंड कार्बोक्सिल एंड। क्या है अमाइनो एंड? The end where amine group is present is termed as amino end. The end where COO group is present is termed as the carboxyl end. तो हमने क्या क्या स्टडी किया है अभी? तीन प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है। कौन से तीन प्रॉपर्टीज स्टडी की है? जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर अमाइनो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, अमाइनो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। फिर हमने उसमें देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। थर्ड वी सॉ दिस चेन कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप अमाइनो ए एंड कार्बोक्सिल ए। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट अमाइनो ए एंड कार्बोक्सिल ए, बिकॉज वी वांट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। हमारा मेन एम क्या है, हमें डिटरमाइन करना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अमाइनो एंड कौन सा है और कार्बोक्सिल एंड कौन सा है। अब ये दोनों एंड डिटरमाइन करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। वो मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, अमाइनो एसिड्स क्या है। ओके, और सीक्वेंसिंग करने से पहले, एक्चुअल मेथड में जाने से पहले कुछ हम कहेंगे कुछ बेसिक प्रोसेस कैरी आउट करने होते हैं। ओके, डायरेक्टली सीक्वेंस नहीं किया जाता। अब तो मैं सिर्फ आपको प्राइमरी की बात कर रही हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो चेन कनेक्ट होते हैं। ओके, दो चेन आपस में कनेक्ट होते हैं और वो दो चेन कैसे कनेक्ट होते हैं, बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये सब हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली हम इसकी सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसको पहले ब्रेक करना होता है। ओके, डाइसल्फाइड लिंकेज को पहले ब्रेक करना होता है, मतलब सेकेंडरी को पहले प्राइमरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्राइमरी को फिर ब्रेक करना पड़ता है इनटू द फ्रैगमेंट्स। इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे फ्रैगमेंट्स में, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। एक बार हमें पता लग जाता है कि विच अमाइनो एसिड्स आर बीन प्रेजेंट, देन वी कैरी आउट द सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो एक्चुअल हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट इज मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड्स। ओके, सो हम डायरेक्टली मेथड एम्प्लॉय नहीं करेंगे, डायरेक्टली मेथड पर हम नहीं जाएंगे, पहले हम बेसिक देखेंगे उसका एंड देन विल गो फॉर मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। बेसिक में आप सबसे पहले प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या है, हमने प्रोटीन स्टडी किया, अमाइनो एसिड स्टडी किया, दे आर कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये हमने देखा। अब प्रोटीन सीक्वेंसिंग किसकी कर रहे हैं, पेप्टाइड की, राइट, पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और पेप्टाइड ये बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड को कनेक्ट करता है, इजंट इट? सो हाउ टू डिटरमाइन द प्रोटीन सीक्वेंसिंग। सबसे पहले प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या है ये हम देखेंगे। Protein sequencing is the technique in which we determine the sequence of and arrangement of amino acids. That is known as the protein sequencing. Once again I am repeating, it is the technique in which we determine the amino acid sequence. That is the protein sequencing. Getting my point? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अमाइनो एसिड डिटरमाइन कर रहे हैं
of amino acid. For example, glycine, valine, proline, again glycine, ऐसी चेन है, ओके, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है। अब तो मैंने ऐसे ही नाम दिया है, ओके, ग्लाइसिन, वैलिन, randomly I have given the name. Suppose this is the primary chain of the protein, okay. अब हमें डिटरमाइन करना है कि यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ओके, A, B, C, D, E. We don't know what is the A, we don't know what is B, we don't know what is C. So we have to identify the name of that amino acid. We have to identify the sequence of that amino acid. Plus we have to identify the quantity and amount of amino acid. कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? अब यहाँ पर ग्लाइसिन 2 बार है, ओके, तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हमें डिटरमाइन करना है। तो ये सब चीजें हम पहले डिटरमाइन करते हैं बिफोर गोइंग टू दिस सीक्वेंसिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द मेन थिंग कि क्या है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। उसमें सब कुछ आता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, पोजीशन ऑफ द अमाइनो एसिड, अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड, ये सब चीजें हम पहले डिटरमाइन करेंगे और फिर मेथड्स में जाएंगे। या सी टर्मिनल एन टर्मिनल क्यों दिया है? बिकॉज सीक्वेंसिंग में ही पहले किससे स्टार्ट किया जाता है? एन टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन से और सी टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन से, ओके। सो दिस आर द कॉमन एन टर्मिनल, सी टर्मिनल मेथड, ये तीनों कॉमन है, ओके। व्हेन वी आर स्टडीइंग मेथड, इसी में एन टर्मिनल और सी टर्मिनल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंसिंग हमने देख लिया। नाउ सेकंड, इन 1953 द साइंटिस्ट नेम फ्रेडरिक सैंगर, he introduced or he have given the sequencing method. उसने दी है sequencing method and he have detected first insulin structure, okay. फ्रेडरिक ने सबसे पहले इंसुलिन स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया, okay. So that is for that in 1958 he received the Nobel Prize. तो इसी के मेथड हम स्टडी करने वाले हैं फॉर सीक्वेंसिंग, दैट इज सैंगर मेथड फॉर सीक्वेंसिंग। और ये सैंगर मेथड डिटेक्ट करती है एन टर्मिनल रेसिड्यू। क्या डिटेक्ट करती है? सैंगर मेथड डिटेक्ट्स दी एन टर्मिनल एन। एज आई टोल्ड, ये तीनों इन्वॉल्व है। मेथड कौन सी है? सैंगर मेथड, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मेथड इज सैंगर मेथड। सैंगर मेथड क्या डिटेक्ट करेगी? इट विल डिटेक्ट दी end terminal of that amino acid chain or of that protein chain, okay. So that is there। ये जनरल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बिफोर गोइंग टू सीक्वेंस कुछ बेसिक नीड होते हैं, ओके। तो वो बेसिक नीड क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स बिफोर स्टार्ट ऑफ सीक्वेंसिंग? सो द फर्स्ट स्टेप इज द चेन्स आर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड। मैंने जैसे आपको कहा, अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू द फ्रैगमेंट्स, शॉर्ट चेन तैयार करनी होगी। अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी को पहले प्राइमरी में कन्वर्ट करना होगा और फिर प्राइमरी को फ्रैगमेंट्स जनरेट करने होंगे। टर्शियरी इज देयर, क्वाटरनरी इज देयर, द स्टेप इज बीन रिवर्स, कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन प्राइमरी इज बीन कन्वर्टेड इनटू द फ्रैगमेंट्स, ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डाइसल्फाइड ब्रिज पहले ब्रेक करना होगा अगर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होगा, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी, एंड देन प्राइमरी विल हम प्राइमरी को कट करेंगे फ्रैगमेंट्स में, ओके। सो पहली स्टेप क्या है? चेन्स आर सेपरेटेड। अब सेपरेट कैसे किए जाएंगे? बाय यूजिंग केमिकल ट्रीटमेंट और बाय यूजिंग द एंजाइम, ओके। प्रोटीन चेन ब्रेक करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम यूज किया जाता है। केमिकली हम वो चेन्स को ब्रेक करेंगे एंड देन वी विल प्यूरिफाई, ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेप आती है हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज में क्या करते हैं हम? ब्रेकेज, सेम सेपरेशन। ये जो स्टेप है, चेन्स आर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड, एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो कैसे किया जाता है हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन? ट्रायंगल मींस इट इज हीट, ओके। सो हीट इन द स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो उस अमाइनो एसिड चेन को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ट्रीटमेंट दी जाती है। इमेजिन, व्हेन आई एम टेलिंग यू इमेजिन, बिकॉज वी वांट टू सीक्वेंस। अब एक एक्सपेरिमेंटली आप लीजिए कि आपके पास प्रोटीन है, ओके। आपको पता नहीं है कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, यू डोंट नो। आपको सिर्फ प्रोटीन मिला है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रोटीन का सबसे पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को आप ब्रेक करेंगे,
into the small fragments. तो कैसे ब्रेक करेंगे आप? एक तो एंजाइम का यूज करके ब्रेक करेंगे या फिर you will treat that primary structure of protein with the chemicals like strong acid, hydrochloric acid. You will treat it with hydrochloric acid at 100 degree Celsius for 24 hours. उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा. ओके, ब्रेकडाउन होगा. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस. जब हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द कार्बोक्सिल group of one amino acid and amino group of second amino acid or release of water molecule and then there is formation of peptide bond. मतलब हम इस स्टेप में पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. हाइड्रोलिसिस मींस we are breaking your peptide bond and releasing the water molecule, right? We are breaking the peptide bond. मतलब हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के स्मॉल फ्रैगमेंट्स यहाँ पर मिल चुके. ओके, so we have got here small fragments. ठीक है, उसके बाद की जो टेक्निक है सेपरेशन. देयर इज द टेक्निक नोन एज द सेपरेशन. अब सेपरेशन किसका करना है? जो हमने अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन किए हैं. अभी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ब्रेक. लेट मी रेज दिस पार्ट. ओके, अभी हमने यहाँ पर क्या किया है? वी हैव ब्रेक डाउन दी प्रोटीन. ओके, हमने अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन किया. तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होंगे. कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ निगेटिव चार्ज होंगे, कुछ एरोमेटिक होंगे. डिफरेंट हमें पता नहीं है. ओके, सम आर पॉजिटिव, सम आर निगेटिव, सम आर पोलर, सम आर हाइड्रोफोबिक. मिक्सचर है, राइट? तो अब हम इसे क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. तो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड we will separate from negative charge. Okay, we will separate it. So separation is carried out by the technique known as chromatography. Okay, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है. Now what is chromatography? क्रोमेटोग्राफी सेपरेट पॉइंट भी है आपके सिलेबस में. साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. लेकिन यहाँ पर कौन सी क्रोमेटोग्राफी? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? इट इज द सेपरेशन टेक्निक इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर बीइंग सेपरेटेड लाइक प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स. तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है. प्रोटीन सेपरेट इस टेक्निक से किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट, चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इनके नाम कैसे हुए? जो मॉलिक्यूल्स चार्ज के हिसाब से सेपरेट होते हैं दे आर नोन एज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. जो साइज के हिसाब से सेपरेट होते हैं उसे कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अमाइनो एसिड है. तो हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे? वी विल यूज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, राइट? तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? हम कॉलम बनाते हैं. अब बिफोर जब क्रोमेटोग्राफी ये वर्ड आता है तो दो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कौन से वो दो फेज? वन इज स्टेशनरी फेज, सेकेंड इज मोबाइल फेज. मीनिंग वर्ड में उसका मीनिंग है स्टेशनरी मतलब वो स्टैग्नेंट रहेगी, इट विल नॉट मूव. और मोबाइल मतलब इट विल मूव, राइट? तो ये जो कॉलम है, कॉलम में स्टेशनरी फेज होती है. ओके, यहाँ पर ऐसे बीड्स होते हैं. कॉलम इज फिल्ड विद दिस बीड्स. ओके, तो ये हो गई आपकी स्टेशनरी फेज. और जो मिक्सचर आपको सेपरेट करना है वो आप इस कॉलम के थ्रू रन करते हैं. रन कर रहा है, मूव कर रहा है, इसीलिए वो हो गई आपकी मोबाइल फेज. गेटिंग माय पॉइंट? जो मूव हो रहा है वो है मोबाइल फेज, जो स्टैग्नेंट है वो है स्टेशनरी फेज. अब यहाँ पर दो टाइप के एक्सचेंजर यूज किए जाते हैं. ओके, दो टाइप के, अनायन एक्सचेंजर एंड कटायन एक्सचेंजर डिपेंडिंग ऑन दी stationary phase which has been used. Okay, we'll talk about the anion exchanger. उसी के opposite है cation exchanger. अभी positive charge beads है. Okay, suppose this is the ये जो beads मैंने निकाले हैं
कोर लाइट, दैट इज सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज बेस, मतलब आपकी जो स्टेशनरी फेज है वो है पॉजिटिव चार्ज, ओके, यानी कि क्या है वो आपका आनायन एक्सचेंजर। तो क्या होगा, ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स और लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन ये जो हमें फ्रैगमेंट्स मिले हैं, ओके, ये हम इसके ऊपर रन करेंगे और ये कौन से चार्ज के हैं, पॉजिटिव चार्ज के। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल गेट बाइंड, ओके, नेगेटिव चार्ज विल गेट बाइंड और जो पॉजिटिव चार्ज के हैं वो यहाँ से फ्लो हो जाएंगे और एक वेसल में कलेक्ट होंगे। सो वी विल, हमें यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज के अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, राइट, यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज के अमाइनो एसिड मिल गए। सेकेंड कॉलम हम तैयार करेंगे ऑपोजिट, कौन सा होगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज का होगा। तो यहाँ पर यही पिक्चर हम फिर से कोर करेंगे, क्या होगा फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक वेसल में कलेक्ट हो जाएगा। हमें दो अमाइनो एसिड्स मिल गए सेपरेट, राइट, वी हैव गॉट सेपरेट अमाइनो एसिड्स, पॉजिटिव के एक वेसल में कलेक्ट हो गए, नेगेटिव के एक वेसल में कलेक्ट हो गए बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। और वन मोर थिंग, जैसे जैसे ये कलेक्ट होते हैं वेसल में, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इनका क्रोमैटोग्राम डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, क्रोमैटोग्राम डेवलप हो जाता है, मतलब that software it predicts that what which are positive charge amino acids and which are negative charge amino acids, okay, तो पहले पॉजिटिव रन होगा फिर नेगेटिव रन होगा, ओके, तो ये सब रन होते हुए द क्रोमैटोग्राम इज जनरेटेड और उसके बाद कॉलम वॉश किया जाता है बाय यूजिंग बफर, ओके, बफर से कॉलम वॉश किया जाता है, मतलब जो अनबाउंड अमाइनो एसिड्स है वो रिलीज हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव रहेगा और उस हिसाब से आपका क्रोमैटोग्राम जनरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इन सेपरेशन आपको नेम्स मिल जाते हैं, ओके, नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑलरेडी ये क्रोमैटोग्राम मतलब इट इज द ग्राफ ऑफ क्रोमैटोग्राफी, दैट इज द क्रोमैटोग्राम, ओके। सो यहाँ पर आपको पता लग गया कि कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, व्हिच इज बीन सेपरेटेड, राइट। बाकी प्रॉपर्टी हम देख ही नहीं रहे, वी आर जस्ट रीडिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉपर्टी। सो वी हैव यूज्ड द आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर दैट पर्पस, ओके। नेक्स्ट, अब हमें नेम मिल गया है, ओके, मतलब अभी हमें क्वालिटी मिल चुकी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमें डिटरमाइन करना है क्वांटिटी, मींस कंसंट्रेशन ऑफ दैट अमाइनो एसिड, ओके। So that is determined by Nein-Hybrid reagent, okay, Nein-Hybrid reagent determine करता है। Now Nein-Hybrid reagent क्या करता है, actually इसका वर्क क्या है। This Nein-Hybrid reagent, the separated amino acid are allowed to react with this Nein-Hybrid reagent, okay. So this Nein-Hybrid reagent, when it react with the amino acid, it produce the color, okay, क्या प्रोड्यूस करता है ये, कलर प्रोड्यूस करता है। इफ येलो कलर इज बीन प्रोड्यूस तो वो डायरेक्टली इंडिकेट हो जाता है कि प्रोलीन अमाइनो एसिड इज बीन देयर, ठीक है। कौन सा अमाइनो एसिड है, प्रोलीन अमाइनो एसिड इज बीन देयर। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा यहाँ पर नेम्स डिटेक्ट हो जाते हैं, राइट, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव होंगे बहुत सारे नेगेटिव होंगे, एग्जैक्टली हमें पता नहीं व्हाट अमाइनो एसिड्स आर देयर, ओके। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है, क्या है हमारे पास यहाँ पर ग्रुप है, बट उनकी पोजीशन नहीं पता हम, we know position, no we don't know the position। so यहाँ पर अगर Nein-Hybrid reagent जब अमाइनो एसिड से रिएक्ट करता है it produces the color। तो दो टाइप्स के कलर प्रोड्यूस होते हैं, एक येलो, अगर येलो कलर प्रोड्यूस होता है तो it clearly indicates that given amino acid is proline, okay, and if blue color is been produced तो ये प्रोलीन छोड़कर कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, ओके, प्रोलीन छोड़कर कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, पॉजिटिव के कौन से होंगे नेगेटिव के कौन से होंगे, इट डिटेक्ट्स, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्वांटिफाई करते हैं, सी प्रोलीन इट गिव्स द येलो कलर। अब हमें इसकी सीक्वेंसिंग करनी है, ओके, सीक्वेंसिंग करनी मतलब क्या, वी हैव टू डिटरमाइन द अमाइनो एसिड sequence, okay. So to determine the amino acid sequence we go for the Sanger's method, okay. So in next lecture we will discuss our Sanger's method, लेकिन
ये सीक्वेंसिंग करने से पहले ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली उठाकर हम प्रोटीन सीक्वेंस नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस आर द वेरी बेसिक स्टेप्स which are used prior to the sequencing. So in next lecture we will discuss different sequencing method. I hope you might have understood this lecture. So thank you.